हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, बिल्कुल एक कॉपी कैट की तरह, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। तो हम अपने ब्रेन में जैसी इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे, जैसा नॉलेज फीड करेंगे, वैसा ही रिस्पॉन्स देगा। इसको जैसा हैबिचुअल करते जाएंगे ये वैसा ही बिहेव करेगा। और बच्चे की तरह कैसे, कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कॉपी कैट होते हैं। हम जैसा बिहेव करेंगे, जैसा फेस उनके लिए बनाएंगे, वो भी आगे से वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे। सो ब्रेन इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड। ब्रेन फीडिंग, आज हम ब्रेन फीडिंग के बारे में बात करने लगे हैं। ब्रेन फीडिंग मीन्स कि हम ब्रेन को जो भी फीड करेंगे ब्रेन वैसा ही रिस्पॉन्स देगा। और ब्रेन की ट्रेनिंग कैसे की जाती है, ब्रेन को हेल्दी कैसे किया जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं ना आपको ये लॉजिकली 3 वेज में बता दूं कि ब्रेन को कैसे हमने अपना इंप्रूव करना है या कैसे पावरफुल करना है। और ये चीज़ सब पे अप्लाई होती है, बच्चों पर भी, बड़ों पर भी, हम सब पर भी, बुजुर्गों पर भी, यानी कि अप्लाई ऑन ऑल, डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसको फिगर आउट कैसे करते हैं, यूजेबिलिटी में कैसे लाते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा आपकी बॉडी से कि समटाइम्स हम क्या करते हैं। मैंने लोगों को देखा है जो हाइजेनिक फूड लेते हैं, जो अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, दैट्स वेरी गुड कि वो जिम जा रहे हैं, अपनी डाइट का ख्याल कर रहे हैं, एक्सरसाइज टाइम पे कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। वैसे तो नमाज भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो ठीक वैसे ही नमाज को इबादत के तौर पर कीजिएगा प्लीज़, ये ना सोचने लग जाइए कि एक्सरसाइज के तौर पर करनी है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है बॉडी की हेल्थ के लिए। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी की ज़रूरत के साथ साथ हमारे ब्रेन की भी हमें ज़रूरत है। आई मीन टू से कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो ज़रूरी नहीं कि आपका ब्रेन हेल्दी है, और अगर आपका ब्रेन हेल्दी है तो ज़रूरी नहीं कि आपकी बॉडी हेल्दी है। इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये दोनों मिलके चलती हैं। मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लिटरली टेलिंग यू, जो लोग बॉडी वाइज फिट हैं उनका ब्रेन जल्दी पावर में आएगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक वैसे ही जिन लोगों का ब्रेन पावरफुल है, ज़रूरी नहीं कि उनकी बॉडी उतनी जल्दी ग्रो करे, बट बॉडी का परफेक्ट होना ज़रूरी है। आई मीन टू से आसान लफ्ज़ों में इतना कि अगर कोई बॉडी बिल्डर चाहे कि मेरा ब्रेन जल्दी जल्दी उसके मॉलिक्यूल्स काम करें, उसके सेल्स फास्ट हो जाएं, तो वो जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उसके ब्रेन को। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी को आदत पड़ गई है एक्सरसाइज करने की, मेहनत करने की, काम करते रहने। लेकिन अगर कोई आलसी पर्सन है, कोई सुस्ती का मारा बेचारा जो हर टाइम उकताया रहता है, हर चीज़ से लेटा रहता है, सुस्ती में रहता है, या किसी ने अपने आप को हैबिचुअल बना लिया, तो आपका ब्रेन भी वैसे ही काम करेगा, वो आदी होने लग जाएगा। सो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हम अपने ब्रेन को फीड क्या कर रहे हैं। उसमें मैं कहूँगा डाइट। मैं डाइट की बात करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, कि अगर हम जंक फूड खाते रहें, बुरा फूड खाते रहें, तो हमारी बॉडी की जो फिटनेस है वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो जो लोग जिम जाते हैं, बड़ा हाइजेनिक फूड लेते हैं, वो बड़ा नाप तोल के खाते हैं। क्यों? ताकि उनकी बॉडी के मसल्स बने, वो अपने आप की फिटनेस का ख्याल करें, क्या नहीं खाना, क्या खाना है, क्या कितना खाना है, कब खाना है, सब मैटर करता है उनके लिए। तो वो सब लोग बॉडी का तो ख्याल कर रहे हैं, बट वेयर इज़ योर ब्रेन? अब ब्रेन की बात क्यों नहीं कर रहे, अपने दिमाग की बात क्यों नहीं कर रहे, जो कि एक्चुअल में मेन स्विच है, एक्चुअल में बैकबोन है, एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का। या द मेन पार्ट इज़ योर ब्रेन, तो उसका ख्याल ही नहीं। तो उसकी डाइट के लिए मैं एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ जो आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आप सबसे, कि सोते टाइम एक मुट्ठी बादाम की गिरियाँ, जी छिलकों के साथ, छिलके नहीं उतारने। ये एक मिथ है हमारे यहाँ एशिया में कि जी तासीर गर्म होती है इसलिए उसे पानी में पहले भिगो दिया जाए, फिर उनके छिलके उतार दिए जाएँ और फिर खाया जाए। नो, इट्स अ बैड वे। ये बैड वे है। एक अच्छा तरीका ये है कि एक मुट्ठी बादाम की गिरियाँ, मुट्ठी क्यों कह रहा हूँ कि जिस एज का पर्सन है उसके हैंड में जितनी भी बादाम की गिरियाँ आती हैं एक टाइम में उतनी काफ़ी हैं। अब ये ना हो कि आप ज़्यादा यूज़ करें, या कोशिश करें लिमिट में। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे तो थोड़ा खाते थे। हम जानते हैं कि पेट में भी भूख हो तो खाना छोड़ दो, लेकिन अमल करना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी नहीं, इन्फॉर्मेशन के साथ अमल मोर देन इम्पोर्टेंट। या तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि एक मुट्ठी बादाम की गिरियाँ और एक नीम गर्म दूध का गिलास। जब आप बेड टाइम पे सोने लगे, अब आपको पता है कि अब आपने कोई और एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी, सेल फोन पे अपना मत्था नहीं टेकना, या सोने से पहले वो जो हम आखिरी सजदा सेल फोन को करने पे तुल जाते हैं वो नहीं करना। सेल फोन को साइड पे कीजिए। आपको पता है अब आपका बेड टाइम है, एक मुट्ठी बादाम की गिरियाँ लीजिए, एक गिलास नीम गर्म दूध पीजिए और सो जाइए। अब ये मैंने सोते टाइम ही क्यों कहा, मतलब उसको मैं इतनी प्योरिटी क्यों दे रहा हूँ उस टाइम के लिए। जब हम सोते हैं ना तो मिनिमम 4 घंटे सोते हैं, मिनिमम 4 आवर्स हमारा स्लीपिंग टाइम होता है। तो हमारी बॉडी में किसी भी फूड को कंज्यूम होने में और उसकी एनर्जी कन्वर्ट होकर हमारे ब्रेन को, बॉडी को लगने में मिनिमम 4 आवर्स लगते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ या बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आप सोते टाइम इसको यूज़ करेंगे तो वो बादाम और दूध की जो
क्वालिटीज़ हैं या जो अफादियत है वो आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को मिल जाएगी। और इससे ना सिर्फ आपके ब्रेन के सेल्स पावरफुल होंगे और बेटर होंगे, आपकी आईसाइट पे फ़र्क पड़ेगा, बेटर होना शुरू हो जाएगी जिनकी वीक है, और जिनकी वीक नहीं है उनकी वीक होगी ही नहीं, वो बेटर ही रहेंगे। इवन कि आपकी स्किन पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी स्किन क्लियर होगी। और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, विटामिन ए, विटामिन ई कैंसर से फाइट करता है, विटामिन ई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप सर्च भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ डाइट। द सेकेंड थिंग इज़ विच इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट इज़ योर एक्सरसाइज। या बॉडी की एक्सरसाइज तो सबको पता है, पुशअप्स कर लो, चिनअप्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बम्पर रोड कर लो, मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स। बट ब्रेन की एक्सरसाइज कहाँ गई? हम ब्रेन की एक्सरसाइज की बात क्यों नहीं करते? जिमनास्टिक जो हैं या जितने भी लोग जिम जाते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं या जितने भी एथलीट हैं, कोई भी ब्रेन की बात क्यों नहीं करता यार? इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि ब्रेन की एक्सरसाइज भी तो करनी चाहिए। तो इसकी एक्सरसाइज अब ये नहीं कि डंबल लेके आप सर पे रह के ऊपर नीचे करना शुरू कर दें। नो, ब्रेन की एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफरेंट है। ब्रेन की एक्सरसाइज है गेम, या कोई भी ऐसी गेम जिसमें आपके ब्रेन को छोटे छोटे झटके लगें, मतलब चौंकना पड़े, आपको थोड़ा सा शॉक होना पड़े कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे चेस। अब आप कहेंगे चेस में झटके तो नहीं है, भाई आपके दिमाग को झटके लगते हैं चेस खेलते हुए। आपका कंप्लीट फोकस चाहिए चेस में। शतरंज तब तक नहीं खेल सकते आप पूरे फोकस से जब तक आपका पूरा, मतलब आप खेल ही नहीं सकते बिना फोकस के। पूरा फोकस होगा तभी खेल सकते हैं, वरना उसे खेल ही नहीं सकते। कमाल की गेम है। इसी तरह कोई और इसकी लो क्वालिटी की गेम की बात कर लेता हूँ, जैसे आप टेकन की बात कर लें, टेकन 3, टेकन 7 डजन, यानी कि जिसमें स्पीड चाहिए, पूरी ब्रेन की प्रोसेसिंग चाहिए। कोई ऐसी गेम ना हो कि आप आलसीपन में लेटे लेटे खेल रहे हैं। नो, जो आपको एक्टिव करे। तो कोशिश कीजिए आधा घंटा 1 घंटा, अब ये भी नहीं कि गेम ही ज़्यादा खेलनी शुरू कर दें। नो, ब्रेन की एक्सरसाइज के तौर पे आधा घंटा 1 घंटा अपने ब्रेन को आदत डालने की कोई ऐसी गेम खेलनी है जिससे कुछ सीखने को मिले। स्क्रैम्बल वर्ड्स बनाने होते हैं, या उसमें भी ब्रेन बहुत ज़्यादा चाहिए, जिसमें दिमाग लगाना पड़े, वो गेम खेलें जिससे आपके ब्रेन की फीडिंग में पावर आए। ये हो गई दूसरी चीज़ जिसे मैंने कहा एक्सरसाइज। अब है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे अकॉर्डिंग इन सब के ऊपर भारी पड़ने वाली है, और वो है इन्फॉर्मेशन। आप अपने ब्रेन के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग पे कि हमारा ब्रेन किस तरह काम करता है, जिस तरह बच्चे काम करते हैं। हमारा ब्रेन क्या है? कॉपी कैट है। हम जो इसके अंदर फीड करेंगे ये वैसा रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। हम बच्चों के साथ जैसा बिहेव करते हैं, ज़्यादातर बच्चे वैसा ही बिहेव करते हैं। कोई अननोन बच्चा या कोई किड आपके सामने बैठा है, अब उसके सामने फेस बनाना शुरू कर दें, आप उसे जानते भी नहीं, लेकिन वो आपको कॉपी करना शुरू कर देगा। आप भूल जाएंगे, आप फेस बिगाड़ के उसके साथ भूल गए हैं, आप मूव कर रहे हैं, लेकिन वो आपको ढूंढ के आपके सामने फेस बिगाड़ेगा कि आपने मुझे तंग किया तो मैं आपको रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। तो जैसे बच्चा रिस्पॉन्स देता है वैसे ही आपका ब्रेन रिस्पॉन्स देता है। आप इसके अंदर जिस तरह की इन्फॉर्मेशन फीड करी जाएंगे ये वैसा रिस्पॉन्सिव होना शुरू हो जाएगा, वैसा ही हैबिचुअल होना शुरू हो जाएगा। इसको भी भूख लगती है, हमारे ब्रेन को भी भूख लगती है। किसकी? इन्फॉर्मेशन की, नॉलेज की। तो आप इसको जैसी चीज़ें सिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जैसी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये वैसा होता चला जाएगा। कोई शख्स अगर कुरान पाक की रोज़ तलावत सुनता है और उसे आदत पड़ गई है काफ़ी टाइम से, तो लिटरली टेलिंग यू उस टाइम पे उसे कुरान पाक सुनने की भूख लगेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने आप को आदी कर लेते हैं बुक रीडिंग का, जो कि आजकल बहुत कम होता चला जा रहा है। तो क्योंकि मुझे एक तरह की एडिक्शन है बुक्स से, ये कहना ठीक होगा कि एडिक्शन है, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है कि जब तक मैं बुक रीड थोड़ी सी, बेशक चाहे 2-3 सफ़े ही क्यों ना पढ़ लूँ, जस्ट 2-3 पेजेस, या बट मुझे पढ़ना पड़ता है ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि हाँ मैंने बुक पढ़ ली। मतलब एक तरह की समझ लें एडिक्शन हो चुकी है। बट मैंने क्या किया, ट्राई की कि मेरी एडिक्शन जो हैं वो पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना हो। सम टाइम हमारी एडिक्शंस पॉजिटिव एडिक्शंस भी होती हैं। कुरान पाक पढ़ने की अगर किसी को एडिक्शन है तो इसमें नेगेटिव क्या है? या अगर किसी को बुक्स पढ़ने की एडिक्शन है लिमिट में, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ लिमिट में, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड कोई भी चीज़ गलत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों से साफ जाहिर होता है क्या? मियाना रवि इख्तियार करो। हर काम में हमने मियाना रवि इख्तियार करनी है। देखिए मूवी देखनी है, गुड एंटरटेनमेंट थिंग, इसमें कोई डाउट नहीं कि उसकी एंटरटेनमेंट में मज़ा आएगा, बट मूवी वो देखें जिससे सीखने को मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा सिर्फ बोरिंग 8 मूवीज़ ही देखते रहें जिससे सीखने को ही मिलता रहे। इंजॉय वाली मूवीज़ भी देखें, लेकिन अपने आप को कोशिश करें कि मूवीज़ ज़्यादातर वो मूवीज़ देखें जिनसे सीखने को मिले। अपने बच्चों को, भाइयों को, दोस्तों को, कज़न्स को, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग वो दें जिससे उनकी आदत बन जाए कि यार मूवी देखनी है तो कुछ सीखना है। सोसाइटी में बाहर जाना है, गली में देखना है, किसी फुटपाथ पे बैठे किसी शख्स को देखना है, किसी गरीब इंसान को देखना है, किसी अमीर इंसान को देखना है, सीखना है।
ट्राई करनी है हम इससे क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, हम इससे क्या सीख सकते हैं। खुद को एज ए लर्नर हमेशा पेश करना है। आप कितना भी पढ़ लिख गए हैं, PhD कर गए हैं, बुक्स लिख दी हैं आपने, हजूर पाक के अकॉर्डिंग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी के अकॉर्डिंग आप अभी भी लर्नर हैं। माँ की गोद से लेके कब्र की गोर तक इल्म हासिल करो। हमने एज ए लर्नर ही रहना है। हाँ, हम शिफ्ट होते रहते हैं अपनी पर्सनालिटीज़ के अकॉर्डिंग जब भी हमें जो बनना पड़ता है, बट पॉइंट क्या था जिसकी वजह से मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, फीड करना। अपने ब्रेन को पॉजिटिव चीज़ें फीड कीजिए। अगर आप कोई बुरा सॉन्ग सुन रहे हैं जिसकी लिरिक्स अच्छी नहीं है या म्यूज़िक अच्छा नहीं है, जो आपको परेशान कर रहा है या आपके अंदर नेगेटिव किस्म की थॉट्स आ रही हैं, तो आप उन्हें ना सुने। कोशिश करें ऐसे सॉन्ग सुने, ऐसा म्यूज़िक सुने जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करे, आपको इन्जॉय फील करवाए। हर एक की अपनी पसंद होती है, इसलिए मैं इम्पोज नहीं करूँगा किसी पे कुछ, जिसको जो अच्छा फील होता है। इसी तरह बुक्स रीड कीजिए, वो बुक्स पढ़िए बेशक जिनसे थोड़ा एंटरटेनमेंट भी फील हो, लेकिन आस्ता आस्ता बुक्स पे आइए। फिर वो बुक्स पढ़िए जिससे आपकी ज़िंदगी के अंदर आपका ज़मीर ज़िंदा हो, आपके एहसास ज़िंदा रहें। जैसे कुछ मूवीज़ हैं मैं रिपीट करके बार बार देखता रहता हूँ। समटाइम मेरी अपनी वालदा से ये बातचीत भी होती है कि फिर वही मूवी, तो मैं उन्हें एक अक्सर बात कहता हूँ जो मुझे याद रह गई कि इससे मेरा ज़मीर ज़िंदा रहता है, मेरे एहसास ज़िंदा रहते हैं, मैं बदलता नहीं हूँ। वो चीज़ें जो मुझे लोगों के लिए अपने अंदर हमेशा ज़िंदा रखनी हैं वो चेंज नहीं होती। मैं एक मूवी का नेम ले लेता हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, वो भी स्वादेश, शाहरुख खान साहब की फ़िल्म है। किसी दिन टाइम मिला तो इंशाल्लाह आपसे सारी मूवीज़ को शेयर कर दूंगा जो मेरी टॉप फेवरेट हैं, लेकिन 2-4 तो मैं अभी सजेस्ट कर देता हूँ कि ऐसी मूवीज़ देखिए। स्वादेश देखिए, तारे ज़मीं पर देखिए, तमाशा मूवी देखिए, मतलब इस तरह की मूवीज़ देखिए जिनसे नॉलेज आए यार, जिनसे कुछ सीखने को मिले, कि हम कोशिश कर पाएँ कि हमने कुछ डिफरेंट करना है। 3 इडियट्स जिसको जो सब जिक्र करते हैं, जिसका जो हमारे मतलब मुंह पे चढ़ी हुई है, लेकिन हम अमल नहीं कर रहे फिर भी। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि हम कोशिश करें कि अपने ब्रेन को फीड ही वो करें इन्फॉर्मेशन जिसके मद्दे मुकाबिल, जिसके रिस्पॉन्स में वो अच्छा बिहेव करे। लिटरली टेलिंग यू, आप जैसा फीड करेंगे ये वैसा ही बिहेव करेगा। अपने ब्रेन को कमज़ोर मत समझिए। आपसे ज़्यादा पावरफुल दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ आप खुद हैं। हमने लास्ट टाइम भी एक वीडियो में डिस्कस किया था और बातों में भी, क्लास में भी बात की थी। वो क्या कि सुल्तान को सिर्फ एक ही चीज़ हरा सके है, वो कौन? खुद सुल्तान जी। तो आपको भी सिर्फ एक ही इंसान हरा सकता है, वो आप खुद हैं। और आपको कौन हराता है? आपका ब्रेन। सर्दी में लेटे हैं, कोजीनेस अच्छी लग रही है ब्लैंकेट की, नहीं यार अजान हो रही है, मैं तो अभी सो रहा हूँ। तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मैं तो अभी सो रहा हूँ, उठूँगा तो बहाना बन जाएगा कि मैं तो सो रहा था। लेकिन एग्ज़ाम हो तो मुझसे उठा जाएगा, जॉब हो तो मुझसे उठा जाएगा। अम्मी ने कोई काम कह दिया और मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, सबवे खेल रहा हूँ या कुछ भी, बिज़ी हूँ, तो मैं बाद में काम कर दूंगा, इट्स ओके। मदर ही है मेरी, उन्होंने क्या कह लेना मुझे। डांट भी लेंगी तो खाना रख के सोएंगी, वो तो उनकी फितरत है, क्योंकि माँ है वो। तो वो जो फितरत अल्लाह ने उनकी इतनी अच्छी बनाई है, हम उसको फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं? क्या चाह रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाए? तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप अपने ब्रेन को फीड ऐसा करें कि जो लोग आपके साथ अच्छे हैं उनके साथ हमने और अच्छे होना है, जो हमारे साथ बुरे हैं उनको निगलेक्ट करने की कोशिश करनी है, उन्हें फेस करके डिफेंस करके हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं हजूर पाक की सारी रिवायतें। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अपने ब्रेन को, फिर वही बात तीनों को रिपीट कर लेते हैं सिंपली। पहले तो ब्रेन की एक्सरसाइज ज़रूरी है, ब्रेन की डाइट ज़रूरी है, और ब्रेन को जो फीड कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जैसा ब्रेन को आदी बनाएंगे, एक्टिव बनाइए कि मैं झटपट कर लूँगा ये काम, करिए। लिटरली टेलिंग यू, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये एक दफ़ा जिसको आदत डल गई ना, उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं रह जाती। कमांडोज़ को देखिए यार, फौजियों को देखिए, या मैराथन रनर्स को देखिए, सुबह 5-6 बजे उठ के वो जॉगर्स पहन के भागना शुरू कर देते हैं। उनके लिए सर्दी भी मैटर नहीं करती, गर्मी भी मैटर नहीं करती। कमांडोज़ के लिए, जितने भी ये लोग हैं, एथलीट्स हैं, इनके लिए मौसम मैटर ही नहीं करता बिल्कुल। उन्हें मतलब आप उन्हें कहें गर्मी है, डजंट मैटर फॉर देम, सर्दी है, डजंट मैटर फॉर देम। दे हैव जस्ट फोकस ऑन देयर वर्क, दे जस्ट हैव अ मिशन। उनका सिर्फ उस पर टोटल फोकस उसी पे, इवन इंक्लूडिंग मूवीज़, मिशन इम्पॉसिबल, हैरी पॉटर या स्पाइडरमैन, सुपर हीरो मूवीज़ या नॉर्मल हीरोज़ की मूवीज़, शार्लॉक होम्स, जितनी भी मूवीज़ हैं जिनसे हमें नॉलेज पॉजिटिव मिलता है, लॉजिकल चीज़ें समझने को मिलती हैं। पॉइंट सिर्फ इतना है, हमें गौर करना है कि उनका पॉइंट सिर्फ उनके टारगेट पे है, उनका कंप्लीट फोकस, उन्हें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, उनका कंप्लीट फोकस उसी पे है। हम भी ऐसे ही हैं, इतने ही पावरफुल हैं, बस उसकी ट्रेनिंग और उसका यूजेज ज़रूरी है। तो आई होप
समझ आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बातें काफ़ी लंबी हो गई, अगर ज़्यादा टाइम ले लिया हो मैंने आपका तो सॉरी, लेकिन ये शेयर करना ज़रूरी था। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।